अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिकरदू टीवी। इस वक्त जो है सिकरदू टीवी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के बाहर क्या कर रहा है, क्योंकि सारे दरवाजे हैं, बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं और असम्बली मुकम्मल जो है हमें वीरान नज़र आती है। बहुत आलीशान और पुरशकोह इमारत बनाई गई है। मेरे ख्याल में अरबों रुपए इस असम्बली की तज़ीन और आराइश पे और इसको बनाने में तामीर करने में खर्च किए होंगे, लेकिन इस वक्त असम्बली बिल्कुल ताले पड़े हुए हैं और यहाँ पे एक आध जो है ना वो सिक्योरिटी के लोग हैं। इसके अलावा असम्बली बिल्कुल वीरान है और आवाम की तरह ये असम्बली भी परेशान है कि इसके मकीन न जाने कहाँ चले गए हैं और शायद काफ़ी अरसे से ये बिल्डिंग अपने मकीनों की मुंतज़िर है। हम आज बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने जो तकरीबन 4.5 साल गुजारे हैं और इस सूबाई हुकूमत को तकरीबन जो है वो 6-7 महीने गालबन जो है आइनी मुद्दत है वो रह गए हैं, लेकिन इस असम्बली से आवाम को जो तवक्कुआत थी वो किस हद तक ये असम्बली पूरा करने में कामयाब हुई है, इस पर आज मुख्तसर सा तजा लेंगे। हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ और नामवर जर्नलिस्ट हैं, तजा निगार हैं, कालम निगार हैं, शब्बीर मीर साहब, जिसके नाम से मेरे ख्याल में आप सब वाकिफ़ हैं। शब्बीर मीर साहब के तारुफ के लिए साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की जो डिग्री का केस था, मेरे ख्याल में वही काफ़ी होगा। मीर साहब की तरफ बढ़ते हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया। वीकेंड है और जर्नलिस्ट का तो खैर कोई वीकेंड नहीं होता। बताएं सर, असम्बली को आप करीब से देख रहे हैं, गुज़श्ता न मालूम कितने सालों से देख रहे हैं, आप दोनों करीब से देख रहे हैं। आज बताएं, असम्बली को बिल्कुल वीरान सी पड़ी हुई है, क्या जो आवाम की तवक्कुआत थी उस पर ये असम्बली पूरा उतर पाई है? बट साहब बहुत शुक्रिया, हम और आप दोनों करीब से देख रहे हैं ना, इस वक्त भी देख रहे हैं और माजी में भी देखा है और एक अरसे से देखते आ रहे हैं। तो खैर इस वक्त देखें बंद है, ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से कोई कबात नहीं है। ठीक हो गया। असम्बली है, ये रोज तो जाहिर है इसमें सेशन नहीं होते हैं, मखसूस इसमें जो अदवार होते हैं, इजलास होते हैं और उसमें जो भी हमारे नुमाइंदे हैं वो आके अपनी कारकर्दगी बताते हैं, कानून साजी करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं। सही, जी जी बिल्कुल। तो ये तरीक़ेकार इस वक्त चलें, ठीक है, मतलब हर को हक हासिल है, घूमने फिरने का भी, अपनी पर्सनल लाइफ भी है, इस वक्त बंद है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अवामी तवक्कुआत के ऊपर जो आपका सवाल है ओवरऑल पूरा उतर सकी है, इस पे हमें, मैं खुद तो अगरचे इसका बहुत बड़ा हामी हूँ असम्बली का, सही, ठीक है, मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये जो फोरम है, असम्बली है, ये सुप्रीम इदारा है, सबसे बड़ा इदारा है, क्योंकि यहाँ से कानून साजी होती है, क्योंकि यहाँ पे तकदीर के फैसले होते हैं। जो कुछ होना है, जो कुछ कवानीन बनने हैं वो यहीं से बन के फिर उसके ऊपर अमल दरामद बाकी इदारे करते हैं। सही। और अल्टीमेटली मैं और आप यानी आवाम हम बेनिफिशरी होते हैं उसके। सही। लेकिन अब मसला ये है कि 4 साल को डिवाइड करेंगे ना, 4.5 साल को, एक पुराना दौर एक नया दौर। इस दौर में तो कुछ भी नहीं हुआ। चेहरे तो तकरीबन सारे वही है ना जी, चेहरे वही है, लेकिन पोजीशनें बदल गई हैं। कुछ गवर्नमेंट जिम्मेदारियां तब्दील हो गई, जो गवर्नमेंट में थे वो अब अपोजिशन में है, तो ये इधर शफलिंग हो गई है। सही। लेकिन इस दौरान में मेरे ख्याल में मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता है कि इधर कोई कानून साजी हुई है, कोई करारदाद पास हुई है या कोई फलाही काम हुआ है, मुझे याद नहीं पड़ता है। अब मुझे कोई याद दिलाने के लिए कोई बंदा ये कहे कि आप तो गलत कह रहे हैं कि ये कावानीन पास हुए हैं, ये करारदादें यहाँ से पास हुई हैं वगैरह वगैरह, तो फिर मैं कह सकूँ कि अच्छा ठीक है, मैं दुरुस्तगी करता हूँ। सही। हमें तो यहाँ पे जिस तरह बड़े बड़े ताले पड़े हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि ये आवाम के हवाले से जो कवानीन बने हैं उनको भी छुपाया जाए। हैरत तो हमें इस बात पे है कि ये छुपा के क्या करते हैं। सही। ये अवामी असम्बली है या फिर ये कोई खास लोगों की असम्बली है? लगता तो ये है कि ये कोई खास लोगों की असम्बली है जिसमें आप और हमको दाखिला ममनू है, बिल्कुल ममनू है। मतलब आप सहाफ़ी हैं, मैं सहाफ़ी हूँ, हमारे बहुत सारे सहाफ़ी जो कुल बरादरी है उनको ये नहीं पता चल रहा है यहाँ पे कितनी कानून साजी हुई है। एक रिक्वेस्टें हम भेजते हैं, आगे से जवाब नहीं आता है। तो मैं ये कहूँ कि हमारे स्पीकर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, नज़ीर साहब बहुत अच्छे इंसान, जी जी बिल्कुल, लेकिन इंतहाई नाअहल हैं। सही, मतलब उनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है ना, और किसकी? ये हाउस के कस्टोडियन वो हैं। हालांकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है ना कि आप जो असेंबली में कोई सेशन करते हैं, कोई कानून साजी करते हैं, तो उसको फौरी तौर पे पब्लिक होना चाहिए। सर बड़े फख्र से बताना चाहिए उनको, इनको बताना चाहिए हमने ये किया, इतने हमने यहाँ पे डिस्कशंस हुए, यहाँ पे इजलास हुए, अपोजिशन ने ये किया, हमने ये किया, ये कानून बनाए, ये रेजोल्यूशंस वगैरह वगैरह। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ, ये छुपाते हैं। मतलब नहीं, आप क्या समझते हैं वजह कि क्यों छुपाते हैं?
अब इस वजह को समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें कोई तहकीकाती सहाफत करनी पड़ेगी यहाँ पे, या तो लेकिन ना आपकी तहकीकाती सहाफत में मैं इसलिए रोकता हूँ कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो तो जाहिर है इस असम्बली के अंदर हैं, तो मुझे और आपको कौन देगा डॉक्यूमेंट? मसला ये है, देखें सर भट्ट साहब, अगर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से हमें कोई इंफॉर्मेशन ना भी मिले तो हमें ज्यादा उसमें शिकवा नहीं है। क्यों? वो कोई हमारे वोट से चीफ सेक्रेटरी नहीं आए यहाँ पे, या उनका जो स्टाफ है वो कोई हमारे वोट से वहाँ पे नहीं बैठा हुआ है। सही। ये है पब्लिक की नुमाइंदगी यहाँ पे। लेकिन मसला ये है कि गिलगित के अंदर बैठे हुए कोई दर्जन साथियों ने मुझे खुद कहा कि सब ने कोशिश की बशमूल आपके, जी जी बिल्कुल, लेकिन हमें भी नहीं दिया जा रहा है। देखिए ना, ये नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे क्या कुछ हुआ है, क्या कानून सा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यार आपने कितनी करप्शन की है, तो वो उसकी डिटेल, ये भी होता है ना, साहब इन्वेस्टिगेट करते हो, किसी से कहता है नहीं साबिक हुकूमत पे देखना वैसे रफली इल्जामात लगाते हैं ना, तो ये तो बड़ा अच्छा मौका होता है सीट पे मौजूद लोगों का कि वो साबिक हुकूमत की करप्शन के सबूत डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में सामने लाएं, मीडिया को शेयर करें, पब्लिक को करें और आवाम से वोट ले लें। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है ना, वो भी नहीं हो रहा है। हम तो, मैं भी यही कह रहा हूँ व्हाट्सएप के, चलें किसी को हम ये कहते हैं कि आप फलां करप्शन के पुराने स्पीकर के उन्होंने बहुत ज्यादा टीएडीए की बात में इधर उधर लिया। हम तो ये नहीं कहते हैं कि आप उनकी फाइलें हमें दें, कि आपको खतरा हो कल। सही सही, कोई पब्लिकली आपने जो काम किए हैं अच्छे काम, यार उनकी तो तफसील दे दें, उसको भी नहीं देंगे। अच्छा, हम क्या कह सकते हैं? मीर साहब ये बताइएगा, चीफ मिनिस्टर साहब कुछ वज़रा के साथ अमेरिका गए हुए हैं, तो जिस तरह आमतौर पर बड़ी तवक्कुआत होती है जब भी हमारे कोई चीफ मिनिस्टर साहब मिनिस्टर बैरून मुल्क कोई डेलीगेशन लेके जाते हैं, तो हम समझते हैं यार वहाँ से कुछ लेकर आएंगे, कोई सरमायाकार को लाएंगे, कोई पॉलिसी लाएंगे या कोई बजट लाएंगे, प्रोजेक्ट सही लाएंगे। तो आपको क्या तवक्कुआत है, चीफ मिनिस्टर साहब क्या लेकर आएंगे? सर मैं ये कहूँगा, चीफ मिनिस्टर साहब ने हो सकता है बहुत ऐसा काम किया हो जो कि इससे पहले किसी ने ना किया हो, मुमकिन है। लेकिन अब हमारे पास कोई ऐसे हालात नहीं है कि हम उनके ऊपर, चीफ मिनिस्टर के ऊपर फिक्स करें और उधर से हमें इन्फॉर्मेशन मिले। सही। तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है, मतलब इसको छुपाएं। अब इन्होंने भी क्या किया, खुदा जाने। एक सरसरी प्रेस रिलीज तो हमारे पास आती है जिसमें हम देखते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी के कुछ लोग होते हैं, कुछ गिलगित बल्तिस्तान के अमेरिका में सेटल हैं वो लोग होते हैं, लेकिन असल क्रक्स क्या हुआ है वो नहीं बताते हैं। तो अब चीफ मिनिस्टर साहब देखें, चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान है, ये असेंबली के मतलब वो क्या कहते हैं, कस्टोडियन है, मतलब दो होते हैं ना, एक अपोजिशन लीडर होता है, एक आपका गवर्नमेंट वाला। तो इनका ये बड़ा ओहदा है, लेकिन इनको भी कोई इससे गरज नहीं है। ये भी कहते हैं छोड़े, इस मीडिया को क्या करना है। और ये कमाल की बात ये है, चीफ मिनिस्टर साहब ये वाले भी गिला शिकवा करते हैं कि जी मीडिया हमारे साथ नहीं। इलेक्शन 2025 नवंबर में होगा या 2026 अप्रैल मई में होगा? मुझे लगता है कि इसी साल होगा, क्योंकि इसमें एक महीना आगे पीछे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पहले भी हमने माजी में देखा है कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत मेहदी शाह साहब की आई थी, उसके नवंबर में इंतखाबात हुए थे। जी जी बिल्कुल सही। तो इस दफा भी मुझे लगता है कि इसी साल इंतखाबात होंगे, क्योंकि जितना कुछ करना था या करवाना था इस हुकूमत से वो तो अब हो गए, मतलब जो काम लेने थे वो इनसे ले चुके, वो हो गए। और बस इनको भी 2 महीने आगे पीछे से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और टेक लगना था तो वो लग गया। नहीं, वैसे बताया जाता है जून बजट के बाद जो इस हुकूमत को फारिग कर दिया जाएगा। पूरी बात नहीं कर दिया जाएगा, मेरे ख्याल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक इसको कर दिया जाएगा किसी इसमें ना। फिर कोई 3 महीने तक कोई निगरान हुकूमत आएगी और उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे जिस तरह। सर क्विकली लास्ट, इस असेंबली से जिसके बाहर हम खड़े हैं, आप गुज़श्ता 2020 से लेकर आज तक इन 4-5 सालों में कितने मुतमईन हैं? बस मुख्तसर। सर इस असेंबली से मैं फिर यही कह रहा हूँ कि मुतमईन देखें, हमारे पास आप साफ़ी हैं, हम साफ़ी हैं, हर बंदे के मुख्तलिफ काम होते हैं। ठीक है, हमारे पास 17 किस्म के अलग काम हैं। अब ये हमें ये बताएं कि जी हमने ये किया, तो हम उसको देख के पढ़ के, आपको नजर नहीं आता बाहर क्या किया? बाज़ाहिर तो कुछ भी नहीं है ना, जैसे क्या किया इन्होंने, कुछ। अच्छा नहीं, बिजली देखें, जो सबसे बड़ा हार्ट बर्निंग इशू है, बिजली नहीं है। गिलगित शहर में 2 घंटे की बिजली मिल रही है और 75 करोड़ रुपए के बाद जो है वो आधा घंटे का इजाफा हुआ। इसी तरह जो बड़ा दूसरा शहर है सिकरदू है, वहाँ से हम होकर आए हैं, अभी आए हैं, 2 घंटे की बिजली है।
मुझे बताएं और कौन से काम होंगे? देखें, बिजली के ऊपर या कोई कानून साजी बुनियादी तौर पे इन लोगों ने करना होता है ना। इस असेंबली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ठीक है, मिनिस्टर्स हैं, उनके अपने हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जो पावर के मिनिस्टर हैं, उन साहब ने बताना था हमें बाहर जाके अपना जो पोर्टफोलियो वो संभाले हुए बैठे हुए हैं कि उन्होंने क्या काम किए हैं, क्या इकदाम किए हैं। हमें तो जो कुछ बता रहे हैं ईमान शाह साहब बता रहे हैं, ठीक है, वो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है सवाए इसके कि वो वैसे ईमान शाह साहब पे सबसे ज्यादा तनकीद होती है, लेकिन वो बड़ी फरागदिली से और बहुत मतलब नाराज हुए बगैर वो दिफा कर रहे हैं गवर्नमेंट का। नहीं, इसमें बिल्कुल हम इनको मेरे ख्याल में ईमान शाह साहब को हमें दाद भी देनी चाहिए, नंबर भी पूरे देने चाहिए। देखें, इतनी उनके ऊपर उनको तनकीद का निशाना बना, पर्सनलाइज भी हो रहे हैं उस पर, हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो डटे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। फिर यही बात है कि इधर मतलब हलाल कर रहे हैं, जो कुछ मिल रहा है वो हलाल कर रहे हैं, अपने से बढ़ के वो कर रहे हैं, इस हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। बेशक उसको लोग जो भी कहें, लेकिन इस असेंबली की बात जो इन्होंने बताना है, स्पीकर साहब किधर हैं, सादिया दानिश साहिबा किधर हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अपने जो आपके लेजर टाइम है, आपकी छुट्टियां आप जरूर एंजॉय करें, हमें इससे कोई एतराज नहीं, आप भी इंसान हैं, आप सब। लेकिन जो आपके काम है करने वाले, आप मीडिया को नहीं बता रहे हैं, तो फिर आपने किसको बताना है भाई? मैं तो, मेरा ये सवाल है। और वो भी हम मुसलसल पुकार रहे हैं, चीख रहे हैं, और मैं एक नहीं, मतलब सारे दोस्त। तो इस हिसाब से हम ये कहते हैं हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन चूंकि इन्होंने नहीं दी है, तो इस असेंबली को हम जरूर नंबर देते हैं। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मीर साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, साहिब नजर हैं। कि मीडिया से छुपाने का मतलब ये है कि इनके पास मीडिया को दिखाने के लिए, पब्लिक में जाने के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई ऐसी कानून साजी नहीं है, और कोई ऐसा एक्ट नहीं है जिसके बल पे ये मीडिया को ब्रीफ कर सकें। तो इन्होंने 0 नंबर असेंबली को दिए हैं, असेंबली की कारकर्दगी को 0 दिए हैं। अब मुझे तवक्को ये है कि मीर साहब के इस इंटरव्यू के बाद यकीनन जो अरकान असेंबली हैं उन्हें थोड़ा सा होश आएगा, और वो शायद इस को पब्लिक होने के बाद शायद वो कुछ ब्रीफिंग दे दें और अपने कानून साजी के बारे में बता सकें। कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।